15 अगस्त 77 ईयर्स जो हम मना रहे हैं। इस तिरंगे के नीचे हम सब जमा हैं और हमारे मार्केट के सभी लोग जो आके यहाँ पे गैदरिंग किए और आज यहाँ पे उपस्थित हुए, इन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इस तिरंगे के आन और बान और शान के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। और ये हर साल हम इसको ईद और दिवाली की तरह उससे भी बढ़ के हम इस पर्व को मनाते हैं। और इसका एक मकसद है, एक मैसेज पहुंचाने के लिए हम हर साल इसको फहराते हैं और याद करते हैं। याद उनको करते हैं जिन्होंने खून देकर इस धरती को लाल करके 200 साल अंग्रेजों के गुलामियों से इस देश को आजाद कराया। आज उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए हम सब इकट्ठा हुए और हम सब जितने भी हैं यहाँ पे, ये जो आजादी हमको मिली है अंग्रेजों की से 200 साल गुलाम रहने के बाद, तकलीफ झेलने के बाद, बड़ी कुर्बानियां देने के बाद जो ये आजादी मिली है, इस आजादी की अहमियत को हम भूल गए हैं। इसलिए इस देश के अंदर हम सब इस जो आजादी मिली है, इस आजादी को इसलिए भूल गए कि हमारा इसमें जान और माल नहीं लगा। ये हमारे बुजुर्गों ने अब भूखे रह के, पेट पर पत्थर बांध के और दिन और रात एक करके इस देश को आजाद कराया। मगर हम अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज देश के अंदर जो नफरत की बाजार चल रही है, इसके वजह से हमारा देश कमजोर हो रहा है। आज हमारे लिए इस देश के नौजवान माँ अपने बेटों को बॉर्डर पे लगाए हुई है और इस देश के सुरक्षा के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के खुशहाली के लिए माँ अपने बच्चों को बॉर्डर पे लगाई है, जो दुश्मन के हमेशा टारगेट पे हैं, निशाने पे हैं। मगर हम उन जवानों का कदर नहीं करते हैं। उन जवानों के बारे में थोड़ी भी हमको सोच नहीं है कि हम देश के अंदर आज इस तरह का जो आप माहौल देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो एक प्रांत में एक भाई से लड़ रहा है। हमारा देश कैसे मजबूत होगा? अगर इस देश को मजबूत करना है तो हमारे अंदर मोहब्बत लानी पड़ेगी, और जब तक मोहब्बत नहीं होगी इस देश के अंदर खुशहाली नहीं आएगी, इस देश के अंदर तरक्की नहीं होगी। इस देश को आजादी दिलवाने में सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, गांधी, पटेल सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस देश को आजाद कराया। कितनों का नाम लेंगे? लाखों लोगों ने। जाके आप दिल्ली के इंडिया गेट के ऊपर जाके देखिए, वहां पे नाम शहीदों का लिखा है। हजारों हजार के तादाद में लोगों ने अपने नाम को निछावर किया। उसके बाद ये आजादी मिली। जब जनरल डायर की गोलियां चली, हजारों हजार लोगों को एक जगह में एक वक्त में भून दिया। किसी का बेटा गया, किसी का शौहर गया, किसी का बाप गया, हमारा कुछ नहीं गया। इसलिए इस तिरंगे की अहमियत को हम नहीं जानते हैं। इस देश की आजादी की उन कुर्बानियों को हम नहीं समझते हैं। इसलिए आप सभी लोग ये चीज, आज आप सब बाहर से आए हैं यहाँ कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मगर इस देश की तरक्की के लिए, इस देश में खुशहाली के लिए, अमन और चैन के लिए हम सबको यहाँ से जहाँ भी जाए, जहाँ भी नफरत की बोल चले, जहाँ भी नफरत की बात चले, वहाँ दूरी बनाए, लोगों को समझाए कि नफरत से ना देश चल सकता है, ना परदेश चल सकता है, ना आपका घर चल सकता है। आपके घर में 5 सदस्य है, मगर आपस में मोहब्बत नहीं है तो वो घर बर्बाद हो जाता है, उस घर की तरक्की रुक जाती है। उसी तरह इस देश के अंदर जो मीडिया है, आज सोशल मीडिया के थ्रू
जो हमारे अंदर नफरत पैदा कर रहा है, वो नफरत हमारे घरों के बच्चों को विस्फोटक बना रहा है। और हम जब नफरती बन जाएंगे तो मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी खतरा है, अपने परिवार के लिए खतरा है, क्योंकि उसको न पढ़ने का, न उसको लिखने का, न उसको कारोबार करने का समझ आ रहा है। उसको सिर्फ नफरत और नफरत है। वो नफरती बन जाएगा, आज हमसे नफरत करेगा, कल उस बाप से नफरत करेगा, उस माँ से भी नफरत करेगा और आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। और हर जगह में जितने भी खुरपात होते हैं, जितने भी दंगे होते हैं, कोई अमीर का बच्चा, कोई नेता का बच्चा, कोई ऑफिसर का बच्चा हाथ में तलवार और लाठी लेके नहीं निकलता है। निकलते हैं वो गरीब, वो मजदूर, वो किसान, और मारते भी हैं और मरते हैं। लॉस देश का होता है। कोई इंसान नहीं मरता है, कोई का बेटा मरता है, कोई का शौहर मरता है। इसलिए हम सबको इस देश के अंदर अमन लाना है और उसके लिए भाईचारा और मोहब्बत पैदा करना है।